हेलो दोस्तों, एनबीटी लाइफ में सेहत की बात में मैं तनप्रीत आज लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको कूल्हे में दर्द होता है और दवा भी ले रहे हैं आप, लेकिन उसके बाद भी वो दर्द नहीं जा रहा है, तो वो थोड़ा सा गंभीर हो सकता है। तो आपको बताएंगे 5 घरेलू नुस्खे जिसकी मदद से आपका कूल्हे का दर्द जो है, हम ये नहीं कहते कि एकदम ठीक हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपको डॉक्टर की सलाह चाहिए, लेकिन घरेलू नुस्खे उसमें आराम देने के लिए बहुत फायदेमंद होंगे, ये जरूर कह सकते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको। कूल्हे और बटॉक्स में दर्द होना एक सामान्य समस्या है। ये परेशानी कई लोगों को अपना शिकार बना लेती है। क्रॉनिक हिप पेन व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से प्रभावित करता है। कूल्हे का दर्द कमर, पैर, बटॉक्स से जुड़ी परेशानियों का कारण बनता है और आपकी नियमित एक्सरसाइज रूटीन से लेकर नियमित आपकी जो रोजाना के कामकाज होते हैं उसको बुरे तरीके से इफेक्ट कर देता है। वहीं ये व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी को भी प्रभावित करता है। इतना ही नहीं, क्रॉनिक पेन की स्थिति में व्यक्ति के लिए नियमित रूप से वॉक करना, सीढ़ियां चढ़ना उतरना या फिर कार में बैठना मुश्किल होने लगता है। ऐसे में कूल्हे के दर्द पर समय रहते अगर आप ध्यान दें तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो पहले जान लेते हैं कि हिप पेन के कारण क्या क्या होते हैं। सबसे पहला, आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस हिप पेन का एक सबसे कॉमन कारण है, खासकर ऐसी बढ़ती उम्र के लोगों में देखने को मिलता है। आर्थराइटिस की स्थिति में हिप जॉइंट से इन्फ्लेमेशन हो सकता है, कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दर्द का अनुभव होता है। वहीं मोशन कम हो जाता है और कूल्हे में एकदम अकड़न जकड़न सी महसूस होने लगती है। सेकेंड रीजन हो सकता है हिप फ्रैक्चर। बढ़ती उम्र के साथ हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। वहीं अगर आप डाइट में भी ध्यान ना दें तो आपकी जो रोजाना की जो आपकी गतिविधियां हैं, जो रोजाना आप काम करते हैं, वो भी इनबैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हड्डियों पर जो है नेगेटिव असर पड़ता है, जिसकी वजह से ये कमजोर होने लगती हैं। कमजोर हड्डियां आसानी से टूटती हैं और इसकी वजह से आपको गंभीर चोट लगती है या आप कहीं गिरती हैं तो इस दौरान हिप फ्रैक्चर का खतरा जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्रॉनिक हिप पेन का सामना आपको करना पड़ता है। टेंडिनाइटिस टेंडर्स टिश्यू का एक थिक बैंड है जो हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। टेंडिनाइटिस की स्थिति में टेंडर्स में इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन होती है। ऐसा तब होता है जब हड्डियों पर अत्यधिक स्ट्रेस पड़ रहा हो। तो आपको अब बताते हैं कि हिप पेन से राहत पाने के लिए आप घरेलू नुस्खे क्या अपना सकते हैं। सबसे पहले, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड यानी कि जब आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो, बहुत ज़्यादा दर्द हो, तो कोल्ड आप उस पर कोल्ड ट्रीटमेंट दें। जनरली आप देखेंगे हल्की हल्की सूजन आपको फील होगी, तो वहाँ पर आप कोल्ड प्रेस वाली जो है सिकाई करें। और जैसे आप बहुत ज़्यादा थक कर आए हैं, चल कर आए हैं, तो आप स्ट्रेस उस पर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तब आप हीटिंग करें, हीट वाली आप उस पर जो सिकाई है वो करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। सेकेंड, जेंटल स्ट्रेचिंग। नियमित रूप से स्ट्रेचिंग करने से मसल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और हड्डियां भी अधिक जो है फ्लेक्सिबल होती हैं। यदि आप हिप पेन से परेशान रहते हैं तो आपको नियमित रूप से हिप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज डेफिनेटली करनी चाहिए। थर्ड, वेट मैनेजमेंट पर ध्यान दें। यदि आपको हिप में दर्द रहता है तो ऐसी स्थिति में वेट मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। वेट मैनेजमेंट आपको दर्द से राहत पाने में मदद करेगा। ऐसे में आपकी बढ़ता वजन अगर है तो हड्डियों पर बहुत अधिक जो है वो भार डालता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और बोन फ्रिक्शन जो है बढ़ता है और यही दर्द का कारण बन जाता है। नेक्स्ट, मसाज से आपको राहत डेफिनेटली मिलेगी। हिप मसाज करने से आपको दर्द में बहुत आसानी से राहत मिलती है। अगर आप ये करते हैं तो आप इसके लिए अपने हाथ उंगलियों का खुद ही आप कर सकते हैं, कोहनियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मसाज क्या करती है, ब्लड प्रेशर को आपके बढ़ा देती है और आपकी जो मसल्स हैं उनको एक्टिवेट कर देती है। एक और चीज़ है जो आप कर सकते हैं, वो है हाइड्रोथेरेपी या फिर फिजियोथेरेपी। यदि आपको हिप जॉइंट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो ये ठीक नहीं हो रहा है अगर, तो आपको हाइड्रोथेरेपी या फिजियोथेरेपी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। हाइड्रोथेरेपी जॉइंट्स के फ्लूइड मूवमेंट को रेगुलेट करता है। इसका मतलब आप स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकती हैं। डेफिनेटली अगर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है तो आप स्विमिंग क्लासेस प्रॉपर स्विमिंग के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने दर्द को राहत देने के लिए, वो उन्हें पता होता है ट्रेनर्स को कि किस तरीके से आपको स्विमिंग में पैरों का मूवमेंट करवाना है, आप वो कर सकते हैं। और फिजियोथेरेपी आपको पता ही है कि जिस तरीके से आप दर्द बताएंगे फिजियोथेरेपिस्ट तो उसका इलाज बताते हैं।
तो दोस्तों, अगर आपको भी लगातार हिप जॉइंट पेन्स हैं, बटॉक पेन्स हैं, तो आप प्लीज इसका ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपको गंभीर स्थिति में डाल सकता है। तो बहुत बेसिक सी चीज मैंने आपको बताई है। डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं तो वो भी आपको यही सब चीजें सजेस्ट करेंगे। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ एनबीटी लाइव को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें।